अभी तक की जो जर्नी है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चल रही है। इस वक्त मैं हूँ हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आने का मेरा कोई प्लान नहीं था और ना ही लिस्ट में ये जगह थी। तो मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे? ठीक 2 दिन पहले मुझे मेरे बहुत ही पुराने दोस्त का कॉल आता है जो कि सोलन में एक गेस्ट हाउस चलाते हैं। वो मुझे अपने पास बुलाता है और अगले दिन मैं चला आता हूँ। क्योंकि ये जर्नी शुरू होने से पहले ना मैंने एक बात डिसाइड की थी कि मुझे स्लो ट्रैवल रखना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकूँ जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं घूम रहा हूँ। ये फूल है ना, ये अच्छा पकते हैं क्या? ये आँख पे चिपक जाते हैं। ये सीरीज़ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी संयम और इंतज़ार के बाद मैंने ये शुरू की है। मुझे नहीं पता कि ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद लाइफ मुझे किस मोड़ पे लेके जाएगी, लेकिन इतना तय है कि इस सीरीज़ के थ्रू मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। जब भी हम अपने किसी फ्रेंड से बहुत साल बाद मिलते हैं तो हमारे पास एक दूसरे को शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए हम अपने गेस्ट हाउस से थोड़ा दूर निकल आए ताकि शांति में थोड़ा समय बिताया जा सके और एक दूसरे से बात की जा सके। लेकिन मैं वहाँ के साइलेंस में फिगर आउट करने में लगा हुआ था कि अब अपनी मोटरसाइकिल का पहिया किस दिशा में घुमाया जाए। फिर दोस्त ने मुझे आते समय पास ही में एक रेलवे स्टेशन के बारे में बताया। अभी स्टेशन पहुंचने के लिए कैसा रास्ता आपको लेना पड़ेगा ये देख लो। इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। अब मेरी सांसें भी थोड़ी उखड़ रही है तो मुझसे अच्छे से बोला नहीं जा रहा है। ये रास्ता है। बाकी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा रास्ता मिलेगा मुझे लगा नॉर्मल होगा कि रोड पे बाइक लगाऊंगा और आराम से अपना 1-2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन कहानी कुछ और थी यहाँ पे। कई बार सफ़र के दौरान हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलती हैं और उन्हीं में से एक ये रेलवे स्टेशन था। यहाँ ना कोई भीड़ थी ना कोई शोर, बस हवा, पहाड़ और मैं। पास ही की दुकान से मुझे पता लगा कि यहाँ पर दिन में 2 ट्रेन आती है और कुछ ही देर बाद एक आने वाली है। और सच बताऊं तो यहाँ का नज़ारा एक पेंटिंग की तरह था। एक रेलवे स्टेशन जो चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है, 2-4 दुकानें और उनको चलाने वाले दुकानदार। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं किसी ऐसी ट्रेन का वेट कर रहा था जिसमें मुझे जाना भी नहीं था, बस उसे टनल से आते और जाते देखना था। कुछ टाइम पहले मुझे इस जगह के बारे में पता भी नहीं था और अब ये मेरी जर्नी का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया था। दोस्त को अलविदा बोलकर मैं निकल पड़ा अपनी आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि रास्ता हमेशा आपके लिए आसान रहे। जब भी आप अपने सपनों का पीछा कर रहे होते हैं तो रुकावटें और कठिनाइयाँ कदम कदम पर आपके साथ चलेंगी। सफ़र के शुरुआत में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया भाई। ये देखो, अभी ना कोई वेल्डिंग वाला होगा यहाँ पे, ना कोई इसको फिक्स करने वाला।
पूरा जुगाड़ ही निकल गया। हेल्प का इंतज़ार करते करते रात हो गई थी। दिक्कत ये नहीं थी कि टॉप बॉक्स का स्टैंड टूट गया है, प्रॉब्लम ये थी कि अब टॉप बॉक्स को आगे कैसे लेके जाया जाए। तो जैसे तैसे मैंने टॉप बॉक्स को बैक सीट पर बांधा, जो कि रिस्की था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर सही बताऊं तो मेरा पूरा ध्यान अभी भी पीछे बंधे हुए सामान पर था, क्योंकि वो कभी भी नीचे आ सकता था। लेकिन जब आपका हौसला बुलंद हो तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल आता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है कि इतनी रात को मुझे मेरी बाइक फिक्स करने वाला मिल जाएगा। और अब रात ख़त्म होने वाली थी और मेरी प्रॉब्लम्स भी। पिछले इन 24 घंटों में एक बात जो मुझे अच्छे से समझ में आई कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ज़रूरी है।